क्यों आज हम देखेंगे क्लास 12 का हिंदी जो आपके 2024 का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होगा। इसमें हिंदी में आपको क्या पढ़ना है। आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, पूरा किताब पढ़ने के फेर में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में रखते हैं और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। इसमें इस कोर्स में पूरा कई लेसन देने का ये अर्थ नहीं होता है कि पूरा आपको पढ़ना है। आपके एग्जाम बेस जो बोर्ड का है उसमें आपको क्या तैयारी रखना चाहिए, क्या क्या लेसन पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका पूरा का पूरा प्रश्न फंसे, इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए आज देखते हैं कि आपको कौन कौन से हिंदी में टॉपिक्स पढ़ने हैं और कितने कितने नंबर वो आपको दे सकते हैं। इन सारे नंबरों को देखकर आप तैयारी अपना कीजिए जिससे कि जितना आज बता रहा हूँ मैं वो सारे नंबर आपके हों और वो कोई भी नंबर आपका छूटे ना। तो मैं यही चाहूँगा कि हिंदी में जो आपके जो भी प्रश्न हैं वो सब के सब आप करके आएँ। इसी उद्देश्य से हमने ये आपको बनाया हुआ है, ये देखा हुआ है ये प्रश्न। और इसके बाद फिर अगर देखा जाए, और यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि जितना मैं बता रहा हूँ उससे बाहर वास्तव में कुछ नहीं आने वाला है। आगे अगर देखा जाए दो खंड में आपका दिया रहेगा। इसमें खंड क की बात करें तो खंड क में आपका जो पहला पॉइंट है कि गद्यांश जो है, गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है वो आपके 10 नंबर के आने वाले हैं और ये 10 नंबर आपके ही होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपके जितने लेसन दिए गए हैं वो आपको पूरे लेसन नहीं देखने हैं, केवल 2 ही पार्ट देखने हैं। इसलिए मैंने साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है केवल 2 पार्ट, यानी इसके अलावा आपको तीसरा चौथा पांचवा ये सब कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 2 पार्ट में कौन कौन से हैं, ये राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, ये 2 लेसन यदि आप तैयार कर लें तो इसके बाद गद्यांश पर आधारित जो आपके प्रश्न हैं वो आपके 10 नंबर के 10 नंबर आपके ही होने वाले हैं। आगे अगर देखा जाए पद्यांश पर आधारित प्रश्न, तो पद्यांश पर आधारित प्रश्न भी जो 10 नंबर के होते हैं वो भी आपके होने वाले हैं। ये क्या इसमें आपको ये देखने की आवश्यकता है कि इसमें हमने क्या लिखा हुआ है कि इसमें भी केवल और केवल 2 पार्ट, 2 के बाद तीसरा चौथा पांचवा कुछ नहीं। इसमें 2 पार्ट कौन से हैं जो आपके 10 के 10 नंबर आपको देने वाले हैं, वो है गीत, जो कि गीत देखिए 2 लेखकों का है जिसमें मैथिली शरण गुप्त का हमने आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। यही आपको तैयार रखना है, बाकी जो दूसरा है उसे आपको नहीं देखना है। केवल मैथिली शरण गुप्त का आप देख लीजिएगा कि मैथिली शरण गुप्त का गीत नामक पाठ कौन सा है गद्यांश में, उसे ही केवल आपको देखना है। इसके बाद फिर श्रद्धा मनु देख लेना है। ये केवल और केवल 2 पाठ यदि आप तैयार कर लें तो 10 के 10 नंबर आपके होने वाले हैं, यानी पूरे नंबर के मिला के गद्य और पद्य मिला के 20 नंबर आपके होने वाले हैं। इसके बाद फिर लेखकों का जीवन परिचय देखा जाए या संक्षिप्त परिचय कहता है, तो संक्षिप्त परिचय में जैसे कोई इनकी कृतियां लिखनी होती है, इनके जीवन के बारे में लिखना होता है, इनके माता पिता मरण जन्म वगैरह सब होता है आपका, जिसके आपके 5 नंबर मिलते हैं केवल लेखक से। और तो लेखक में भी आपको पूरे के पूरे लेखकों का नहीं देखना है, इसमें केवल और केवल 2 का हमने साफ शब्दों में लिखा हुआ है, केवल और केवल कितने का, 2 का। तो इसमें कौन कौन से, ये वासुदेव और दूसरा आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें वासुदेव और हजारी प्रसाद द्विवेदी यदि आप तैयार कर लें तो ये 5 नंबर भी आपके ही होने वाले हैं और ये कहीं बाहर से आने वाला नहीं है, न आपका 5 नंबर छूटने वाला है। अगला अगर लेखक के बाद हम बात करें कवि के बारे में, तो कवियों का जीवन परिचय भी पूछता है, जैसे आप उसका लिखते हैं जीवन मरण वगैरह इनके बारे में, और इसके बाद बीच की कुछ इनके शिक्षा दीक्षा वगैरह माता पिता वगैरह, तो ये आप लिखते हैं। उसके बाद इनकी कृतियां वगैरह लिखते हैं, तो वैसे ही लिखना है। केवल कितने का, इसमें भी केवल 2 का, जिससे कि आपके 5 नंबर आपके फिर होने वाले हैं कवि के ऊपर, जिसका जयशंकर प्रसाद जिसमें है और महादेवी वर्मा है। तो जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा ये 2 आप तैयार कर लीजिए, जिससे कि 5 नंबर फिर आपके होने वाले हैं। इसके बाद फिर अगर कथा भारती देखा जाए तो कथा भारती में आपके 5 नंबर ये फिर से होने वाले हैं केवल एक चीज़ पढ़ के। मैंने क्या लिखा है ऊपर, तो केवल 2 पार्ट या 2 चीज़ों को दिया गया था हमने, लेकिन इसमें केवल आपको एक ही पढ़ना है जिसका नाम है पंचलाइट। 2 होता है, इसको दोनों पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप पंचलाइट पढ़ लीजिए मेरे कहने से, और ये 5 नंबर फिर आपके होने वाले हैं। अगला खंड काव्य अगर देखा जाए तो खंड काव्य में अगर बात करें 5 अंक आपके फिर होने वाले हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात आपको ज़रूर मैं कहना चाहूँगा इसमें कि आपको ये जो खंड काव्य है इसमें एक खंड काव्य, केवल एक ही खंड काव्य आपको पढ़ना है। होते हैं कई खंड काव्य, लेकिन आपको केवल एक ही खंड काव्य पढ़ना है जिसमें 5 नंबर आपके फिर होने वाले हैं आपके ही। क्यों, कब, जब आप एक खंड काव्य जैसे जिलानुसार होता है, तो जैसे एक जिला जो होता है कि गाजीपुर, तो गाजीपुर का आपका त्यागपथी है, तो इसी तरीके से आप जिस भी जिले के हों बच्चों, तो वो अपना आप जिले अनुसार खंड काव्य कौन सा होता है ये पता कर लीजिए, ये जानकारी रखिए। और उसके बाद एक ही केवल मैंने क्या लिखा है, केवल एक, जैसे ऊपर हमने कथा भारती में लिखा था केवल एक पंचलाइट, तो ये तो निश्चित है, इसमें कोई जिला अनुसार वगैरह कुछ नहीं देखना है।
लेकिन खंड काव्य में आपको 5 अंक ये आपके जो मिलने वाले हैं, ये अपने जिलानुसार आप देख लीजिएगा कि मुझे कौन सा खंड काव्य पढ़ना है वही पढ़िएगा। इसमें बात क्या होता है कि इसमें कुछ सर्ग होते हैं, इसमें जो भी आपका पात्र रहेगा इस खंड काव्य में, उसमें पात्र का ये आपका चरित्र चित्रण वगैरह पूछता है और कुछ उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं, या इसका उद्देश्य क्या है, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है वगैरह, इस टाइप का प्रश्न पूछता है। तो इसे आप देख लीजिएगा जिससे कि 5 नंबर ये फिर आपको मिले इससे, क्योंकि ये आपको छूटने वाला नहीं है। अगला बात किया जाए खंड ख का, तो खंड ख में संस्कृत से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं जिसमें गद्यांश और श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होता है। यानी इसमें 2 चीज़ों को मैंने शामिल किया है। 7 नंबर यानी पूरे मिला के 14 नंबर आपके होने वाले हैं। कब? जब आप गद्य से संबंधित और श्लोक जो होते हैं 2 प्रश्न आएंगे, और दोनों प्रश्न जो है वो आपके ही होने वाले हैं, जो कि 7 नंबर के 7 नंबर का गद्यांश से आएगा संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए, और उसके बाद फिर 7 नंबर का आपका श्लोक से आएगा संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए, अनुवाद करने के लिए। तो ये 7 दोनों मिला के 14 नंबर कब होंगे? केवल और केवल 4 लेसन पढ़ने से। केवल कितने लेसन? 4 लेसन पढ़ने से ये आपके आने वाले हैं। कौन कौन? संस्कृत भाषायांग, महामना मालवीय, जातक कथा, सुभाषित, रत्नानी। ये 4 लेसन ऐसे हैं जो कि आपको सीधे के सीधे 4 से 14 नंबर आपको देने वाले हैं। ये आप देख लीजिएगा। ये जो संस्कृत भाषायांग है, महामना मालवीय है, जातक कथा है, ये 3 लेसन ऐसे हैं जिसमें से आपका गद्य और श्लोक दोनों उठा सकता है। ये अकेला सुभाषित रत्नानी जो है ये आपका श्लोक से आने वाला है, इसमें गद्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इसके बाद अगर बात किया जाए काव्य सौंदर्य की, तो काव्य सौंदर्य में आप देखेंगे केवल और केवल काव्य सौंदर्य में आपको रस, अलंकार और छंद आपको पढ़ने हैं, जो कि रस, अलंकार, छंद में आपको जो कि प्रत्येक 2-2 नंबर के होंगे। यानी रस भी आपका 2 नंबर देगा, अलंकार आपका 2 नंबर देगा, छंद आपका 2 नंबर देगा। इसमें से 2 नंबर में रस आपको कब मिलेगा? जब करुण, हास्य और वीर होते तो रस कई हैं, दिया होगा बुक में आपको पढ़ने के लिए कई, लेकिन मेरे कहने से आप करुण, हास्य और वीर पढ़िएगा। इसमें से आपका एक भी प्रश्न 2 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है। अलंकार में आप अनुप्रास, रूपक, उपमा, यमक पढ़िएगा, होते तो कई हैं, लेकिन कहने का मतलब इसमें 4 आप पढ़िएगा। इन 4 में से आपको 2 नंबर ये देने वाले हैं, 2 2 4 हुआ। इसके बाद फिर छंद में आप मेरे कहने से कुंडलिया, दोहा और सोरठा पढ़िएगा। दिया तो होगा कई, लेकिन आप ये 3 केवल पढ़िएगा, ये 2 नंबर ये देगा। यानी 2 2 4 2 6, यानी ये काव्य सौंदर्य से आपको 6 नंबर देगा। इसके बाद फिर पत्र में अगर देखा जाए, पत्र में, तो पत्र में आपको देने वाला है जो कि केवल और केवल कितने पत्र पढ़ने हैं आपको? 3 प्रकार के पत्र पढ़ने हैं, जिससे आपको 6 नंबर सीधे के सीधे मिलेंगे। इसमें ऋण लेने के लिए, यानी किसी से आप कर्ज ले रहे हैं तो उसके लिए आप पत्र लिखते हैं। सफाई नहीं हुई है इसके लिए, और सफाई न होने से, या कभी कभी मिला देता है कि सफाई न होने से बीमारी हो गई है, कोई बीमारी फैल रही है, सफाई न होने से गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसके लिए भी आप पत्र लिखते हैं जिससे कि सफाई की जाए नियमित। और तीसरा आपका कि जो रिक्त पद हैं, रिक्त पद के लिए वो आपका जो पत्र लिखने के लिए देता है उसे आप देख लीजिएगा। यानी ये 6 नंबर आपको इससे मिलेंगे केवल 3 चीज़ें पढ़ने से। इसके बाद मैं बात करूं निबंध की, तो निबंध में आपको 9 नंबर मिलेगा केवल और केवल 3 निबंध पढ़ने से। पर्यावरण, आतंकवाद, बेरोजगारी और शिक्षा। शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा हो, प्राचीन शिक्षा हो, आधुनिक शिक्षा हो, उससे आपको मिलेंगे। इसमें पर्यावरण में आपका वृक्षारोपण, प्रदूषण, ये सब तो पर्यावरण से ही संबंधित है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो ये केवल 4 पढ़ लेने से आपको क्या मिलेंगे? 9 के 9 नंबर मिलने वाले हैं।